चुके हैं अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से जहाँ बात करेंगे तो महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज दिन भर वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब भी जारी है। वादी के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस तरह की इतलात मौसूल हो रही कि अभी भी वादी के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से फिजाई और ज़मीनी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। सयाह और मुसाफिर मुतअद्दिद मकामात पर दरमांदा है। बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामी की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ अजला के अंदर इंतजामी की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर आपको बताते चले कि जहाँ पर आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि एक बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमा थी और उसके साथ साथ ही हद निगाह कम होने की वजह से फिर एयरपोर्ट इंतजामी की जानिब से वहाँ पर आज की सभी परवाजें, आने और जाने वाली सभी परवाजों को रद्द कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी आज ट्रैफिक का जो आमद रफ्त है वो बहाल न हो सका। आज दिन भर जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बानिहाल लेकिन रामन के अंदर बारिशें हुई हैं। बानिहाल के अंदर बर्फबारी जो अभी भी बर्फबारी हो रही है बानिहाल के अंदर, उसके साथ साथ ही नवयोग टनल और दीगर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला अभी जो है अभी भी इतलात के मुताबिक जारी है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे वादी में मामूलात जिंदगी एक बार फिर मुतासर होकर रह गई है। वादी कश्मीर में जारी बर्फबारी ने न सिर्फ जमीनी और हवाई राब्तों को मफलूज कर दिया, बल्कि कई सयाह और मुसाफिर भी मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा होकर रह गए हैं, जिसके बायस पूरे खत्ते में नक्ल हमल और रोजमर्रा सरगर्मियां शदीद मुतासर हो रही है। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने शदीद बर्फबारी के बावजूद बाहर निकल कर इस मौसम का लुत्फ उठाया। खास तौर पर नौजवानों ने बर्फ के गोले खेलते और तस्वीर बनाते हुए मौसम को एंजॉय किया, लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है। शहरों और कस्बों में बाजार देर से खुले, ट्रांसपोर्ट कम हो गया। दफातर जाने वालों को सुबह सवेरे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिजली के अचानक बंद होने से घरेलू निजाम भी मुतासर हुआ है। देही इलाकों में सूरत हाल ज्यादा मुश्किल रही, जहाँ कई बस्तियां अब भी बर्फ की मोटी तह में दबी हुई है। अब जरा करेंगे जनूबी कश्मीर की जहां बात करेंगे तो फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, जनूबी कश्मीर की बात करेंगे या नेशनल हाईवे की बात करेंगे, क्योंकि बानिहाल, नवयोग टनल, काजीगुंड पे भी बर्फबारी शाम देर गई जो इतलात मौसूल हो रही वहां पर हो रही है। इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है जनूबी कश्मीर के अंदर खास तौर पर? गौहर, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें कि जिला अनंतनाग में भी दिन भर जो है वो बर्फबारी जो है रुक रुक के हो रही थी। वही नजदीकी अजला, अगर हम नजदीकी जिला कुलगाम की बात करेंगे, वहां पर भी काफी ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और उसके साथ साथ में जो जिला शोपियान है वहां पर भी काफी ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। साथ बात करेंगे पुलवामा की, वहां पर भी बर्फबारी आज दिन भर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात करेंगे, जो कि शाहरग माना जाता है, एक ही वाहिद रास्ता है, या तो शोपियान से या फिर श्रीनगर जो काजीगुंड और काजीगुंड से बानियाल। लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से जहां आम मुसाफिरों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पहले ही महकमा मौसमियात ने यह बताया था कि 27 और 28 को बर्फबारी होगी और आप सफर करने से पहले जो कंट्रोल रूम के जो नंबरात दिए गए हैं उनके साथ आप पहले राबिता कायम करें, उसके बाद ही आप अपना सफर शुरू करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जिनको जम्मू पहुंचना जरूरी होता है, या तो उनकी ट्रेन
होती है या तो फिर उनको किसी काम की वजह से वहां पहुंचना होता है, लेकिन वहां उनको रोका गया पहले ही और उनको वापस कहा गया है जाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर अभी बात करेंगे हम, तकरीबन 9:35 हुआ चाहते हैं और इस वक्त जो है मौसम में बेहतरी आई है, लेकिन पहलगाम में काफी ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। आडो वैली की बात करेंगे, आडो वैली में भी काफी ज्यादा बर्फबारी जो है इस बार, यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करके पिछले साल के मुकाबले में इस बार काफी ज्यादा बर्फबारी जो है आडो वैली में रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम जो सूखा पड़ा हुआ था कल तक, लेकिन पहलगाम आज जो है सफेद चादरों में लपेटा हुआ है और वहां पर चारों ओर से बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है और जितने भी सैलानी है वो काफी ज्यादा खुश है वहां पर आकर, और उनका मन यही कर रहा है कि अभी हम थोड़ा और यहाँ पर रुकने के लिए मन चाहता है। लेकिन क्या करेंगे, कुछ ही दिनों की टिकट, कुछ ही दिनों की बुकिंग जो है वो हमने की है। लेकिन सैलानियों के साथ साथ अगर हम आम लोगों की करेंगे, जो कश्मीर सूबे के रहने वाले हैं, जी। जो किसानी के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि चिले कलान में बर्फबारी ना होना आने वाले महीनों में हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना होता है फिर। लेकिन शुक्र है कि चिले कलान में बर्फबारी हुई है और इस कदर बर्फबारी हुई है, पिछले साल इतनी बर्फबारी चिले कलान में नहीं हुई है। हालांकि चिले खुर्द में तो बर्फबारी हुई थी, लेकिन माना जाता है कि जब चिले कलान की बर्फबारी होती है वो काफी देर तक रहती है। तो ऐसे में यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन लोग 5-6 दिन पहले की बात करेंगे, वो काफी ये कह रहे थे कि शायद जो जम्मू में गर्मी होती थी, हालांकि इस बार जम्मू में तो गर्मी नजर नहीं आ रही थी, जम्मू में उस तरह का जो है वहां पे भी लोगों ने फेरन पहना हुआ था, जो कश्मीर से जम्मू चले गए थे वहां पर ये कहने के लिए कि वहां पे गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने फेरन को छोड़ दिया था, फेरन को भूल गए थे, लेकिन आज एक बार फिर फेरन की याद आ गई। लेकिन देखा जाए तो जनूबी कश्मीर में, जो कि पिछली बार जो बर्फबारी हुई थी उसमें जनूबी कश्मीर जो है काफी पीछे रहा था। हालांकि जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में बर्फबारी तो ज्यादा हुई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में अनंतनाग जो है वो काफी पीछे था, अनंतनाग शहर। लेकिन डूरू की बात करेगी, डूरू में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, वेरीनाग में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, कपरान की बात करेगी वहां पे काफी ज्यादा फिदा, बर्फबारी एक हुई है। चीज मुख्तसरन बताइएगा, बर्फबारी तो दिन में हुई है, कुछ इलाकों पर ज्यादा बर्फबारी हुई है, जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर लोगों की शिकायत है कि सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ से इंतजामिया का दावा है कि मैन और मशीनरी दोनों काम पर लगे हुए थे, दिन भर बर्फ को हटाया गया। क्या कुछ तफसीलात हैं? शाम देर गई, फिर से बर्फबारी शुरू हुई है, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जहां पे हम बात करेंगे बर्फ हटाने का, देखिए बर्फ हटाने का जो काम है सबसे पहले जो है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट या R&B डिपार्टमेंट या ब्लॉक या म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे, वो ये चाहते हैं कि जो मेन शहरा है, जो शहरा को मिलाने वाले रास्ते हैं, पहले उनको साफ किया जाए। उसके बाद हम उन गली कोचों तक जाने की कोशिश करेंगे जहां से लोगों को दिक्कतें आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैन एंड मशीनरी जो है उनको पहले ही ऑन टोज रखा गया था। अगर हम पूरे जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, हालांकि पुलवामा, शुपियान, कुलगाम और अनंतनाग की जिला इंतजामिया, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो उनकी मैन एंड मशीनरी है, उनको पहले ही लगाया गया था और वो भी इंतजार कर रहे थे बर्फबारी का। देखिए मशीनरी तो पहुंचाई गई थी उन इलाकों में, लेकिन वहां पे बर्फबारी जब नहीं हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद मशीनरी को अब जो है आने वाले दिनों में वापस जो है बुलाया जाएगा। लेकिन अब इस तरह की बर्फबारी जो है शायद मैकेनिकल डिपार्टमेंट के उन ड्राइवर्स को, उन टेक्नीशियंस को नहीं मालूम था। हालांकि जो माना जा रहा है कि कल जो है और जो बर्फबारी है, जहां हमने आडो की बात की थी, आडो के मकामी लोगों के साथ जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि दिन भर जो है सड़क से बर्फ तो हटाया गया, लेकिन अभी भी बर्फ जमी हुई है और उम्मीद करेंगे कि कल वहां पे फिर से मशीनरी पहुंचेगी। चलिए, बहुत बहुत मशीनरी शुक्रिया। तो वहां उम्मीद पर है। करते हैं कि पहलगाम जहां की पर बात जिन करेंगे राब्ता तो सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई वहां पर भी बर्फ हटाई जाएगी। फिलहाल जो खबर है कि फिलहाल वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर जो बर्फबारी का सिलसिला है, कुछ इलाकों के अंदर अगरचे थम गया है, लेकिन पहाड़ी जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर अभी भी बर्फबारी हो रही है। अब जरा श्रीनगर का भी रुख करते हैं, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि शाम देर गई श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी था। अभी क्या कुछ तफसीलात है, क्या बर्फबारी का सिलसिला रुका हुआ है या कि अभी भी हो रही है?
तक बर्फबारी को लेकर मैं बात करूंगा, वादी कश्मीर में बर्फबारी और सुबह से ही तकरीबन शहर श्रीनगर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बीच हमने देखा कि 5G या 4G स्पीड दिन में भी देखने को मिली, मगर जी हाँ, दिन ढलते ढलते शाम आई और शाम के साथ साथ इस वक्त हल्की हल्की यानी हल्की हल्की बर्फबारी जो है अभी भी देखने को मिल रही है और साथ साथ में हल्की हल्की बारिश भी साथ मिल रही है। जबकि मौसमी महकमियात को लेकर बात करें तो जिस तरीके से उन्हें भी प्रेडिक्शंस की थी और प्रेडिक्शंस के साथ साथ जो है उन्हें कहा था कि 27 की शाम को पूरा इसका इम्पैक्ट जो है WD का रहेगा और कल सुबह तक जी हाँ धीरे धीरे मौसम साजगार होगा। यानी 28 से लेकर जो तकरीबन 2-3 दिन रहेंगे गैप 30 तारीख तक वो बिल्कुल ठीक रहेगा, मगर उसके बाद फिर से बताया जा रहा है कि 1 या 2 तारीख से जी हाँ फिर से मगरिबी हवाओं का असर जो है दोबारा से देखने को मिलेगा। एक साइड से चिलई कलान जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, उसके बाद चिलई खुर्द और इसके साथ साथ चिल बचा आता है। अब फरवरी के माह में यानी पहले ही दिन से हम बात करें तो 1 या 2 तारीख को फिर से बर्फबारी और बारिशों के इम्कानात बताए जा रहे हैं और खासतौर पे मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिशों के इम्कानात जताए जा रहे हैं और बालाई इलाकों को लेकर जी हाँ फिर से बर्फबारी हो सकती है, ये है मानना मौसमी महकमियात का। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो इस बर्फबारी के 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि एक तो जो खुश्की थी, जो खुश्कसाली थी, जो ड्राइनेस चल रही थी, जो कोहरा था और माइनस टेम्परेचर था, उससे राहत मिली। दूसरे साइड से अगर देखा जाए कि मुश्किलात तो है मगर साथ ही साथ रहमत बारा और रहमत बर्फ जिसका इंतजार हम सबको था, क्योंकि एक साइड से हर कोई ये सोच रहा था कि आने वाले टाइम में होगा क्या, जब खुश्की इतनी रहेगी तो बाग बगीचों का होगा क्या, नदी नालों का क्या होगा, झीलों का क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि समर के टाइम फिर पानी की किल्लत काफी ज्यादा रहती है। इस बीच अगर देखा जाए तो एक साइड से अगर नेशनल हाईवे मुतासिर रही तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट को लेकर भी यानी सुबह से ही तकरीबन हमने देखा कि 30 के करीब जो फ्लाइट्स है वो आज कैंसिल हुई है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्रवास को आने जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि रनवे पर काफी ज्यादा बर्फ जमा हो रही थी जिसे बार बार BRO की मशीन्स या दीगर मैन ऑपरेशंस जो थे वो कर रहे थे। मगर जहां तक मौसम को लेकर जब तक प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिलती है, विजिबिलिटी नहीं है, तब तक कोई LS या कैट सिस्टम काम नहीं करता है प्रॉपर। तो इस वजह से जब तक वो प्रॉपर चीजें नहीं है तो किसी भी फ्लाइट को कह सकते हैं कि डिजास्टर में नहीं छोड़ा जाता, इमरजेंसी में नहीं छोड़ा जाता, तो इसलिए इसे कोई क्लियरेंस नहीं थी। मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे मौसम साजगार हो रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी ये मानना है कि जब मौसम साजगार होगा तभी जाके फ्लाइट्स को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। इस बीच आज हमने देखा कि जितने भी पैसेंजर्स थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो खासतौर पर सयाह हो, लोकल जो जिनको बाहर जाना था, किसको पढ़ाई के लिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या सयाहों का आना जाना जिनका पैकेज कंप्लीट होता है। अब कैंसिलेशन रिशेड्यूलिंग के मामला जो है एविएशन को लेकर, एयरलाइंस को लेकर वो दिखाई नहीं देते हैं। खाली दिखाई देता है जब आप जी हाँ बर्फबारी होती है तो रेट जो है, टिकट्स का जो रेट है वो आसमान पे चला जाता है। उसके बाद यहाँ मनमानियां चलती है, कहाँ उनका टू एंड फ्रो है, कहाँ उनकी कैंसिलेशन है, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। दूसरे जानिब हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी सलाम करेंगे क्योंकि हमने देखा कि स्नो क्लियरेंस की जो मशीन्स है, कटर्स जो है वो ऑन टोज थी, सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा था और खुद इस पर डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, उन्होंने जी हाँ बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल रूम में जाके स्टेशन ऑफिसर से इरफान फाजिल पूरी तफसीलात फराम करने के लिए श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे। इरफान फाजिल, अभी भी अगरचे हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला श्रीनगर के अंदर जारी है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। अब जरा बात सयाहती मकाम गुलमर्ग की भी करते हैं। गुलमर्ग के अंदर क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या वहां पर भी बर्फबारी हो रही, और माना जाता है कि सयाहों का काफी रश भी है और इस रश को चलते इंतजामी की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इशफाक डर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है गुलमर्ग टंगमर्ग की? अगर हम बात करेंगे अभी क्या कुछ मौसम है? करेंगे दिन भर सयाहती मुकाम गुलमर्ग के बशमूल पूरे सब टंगमर्ग में बर्फबारी जो है वक्त फिर से हो रही थी और इस वक्त भी अगर हम बात करें सब टंगमर्ग में जो है हल्की बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। और गुलमर्ग के तो हमारे नाज़रीन को मालूम होगा कि जब बर्फबारी हुई तो बर्फबारी के बाद में यहाँ पर इस सड़क के हवाले से जो टंगमर्ग गुलमर्ग की सड़क है इस पर एडवाइजरी बाज़ाब्ता जारी कर दी गई। जहाँ SSP ट्रैफिक रोड कश्मीर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, वही जिला तरक्याती कमिश्नर और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी कल से यानी कि बल्कि आज भी ये देखा गया कि सभी इंतजामिया ने जो कंट्रोल रूम बनाया है उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है जिन गाड़ियों में एंटी स्किड चेन लगा हुआ हो,
होता है और वो गाड़ियां जो 4x4 व्हीकल्स है उनको गुलमर्ग जाने की इजाजत है, क्योंकि गुलमर्ग में इस वक्त जो है करीबन 5 फुट के करीब अभी तक बर्फबारी, ताजा बर्फबारी जमा हुई है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो पूरे सब डिवीजन गुलमर्ग में यहाँ पर इंतजामिया आज मुतहरिक रही है, चाहे वो सिविल इंतजामिया हो, पुलिस इंतजामिया हो। बिजली के हवाले से जो काम जो अधूरा रह गया था, कुछ जगहों पर बिजली जो है पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हो पाई थी, उस हवाले से भी मुकम्मल तौर आप बिजली जो है वो रेस्टोर की गई है, पानी जो है वो रेस्टोर हुआ है। और अभी अंदरूनी लिंक्स में जो है इस वक्त भी जहां पर लाइव में है तो यहाँ पर भी जो जिस गांव से ताल्लुक रखना, यहाँ पर भी मैन मशीनरी चल रही है, यानी कि अंदरूनी लिंक से बर्फ हटाया जा रहा है। वही सैयाह जो गुलमर्ग की ओर जा रहे थे, टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक जो काफी जो रास्ता जो है तंग रास्ता है, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह शाम काफी स्लिपरी रोड रहता है। उसमें जो है गुलमर्ग जो आरएंडबी डिवीजन गुलमर्ग है उनकी तरफ से आज नमक छिड़का गया, ताकि सवेरे जो गाड़ियां आएंगी जो श्रीनगर के तरफ से गुलमर्ग जाएंगी उन्हें कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। वही सबसे बड़ी खबर यही है कि महकमा सयाहत की तरफ से भी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सरमाई खेलों का आगाज जो है वो किया जा चुका है, क्योंकि गुलमर्ग में देखा यह गया था कि गुज़िश्ता साल बर्फ न होने की वजह से सरमाई खेलों में काफी ताकीर हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीदें यही है, जिस तरह से महकमा भी काफी मुतहरिक है और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे या आरएंडबी डिवीजन गुलमर्ग की बात करेंगे, वो काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। और उम्मीदें हैं कि इस बार जो है वक्त से पहले खेलो इंडिया का भी इनेकाद किया जाए, क्योंकि आखिर आने वाले महीने में रमजान भी शुरू होने वाला है। रमजान से पहले पहले लोगों की और खिलाड़ियों की भी डिमांड है कि खेलो इंडिया का इनेकाद जो है रमजान से पहले पहले होना चाहिए। का तफसीलात फराम कर रही थी गुलमर्ग टंगमर्ग से, जहां पर जो है बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। अब जरा पहले पीर पंचाल खत्ते का भी रुख करेंगे। जमशीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जमशीद मलिक से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। जमशीद जरा अपडेट कीजिएगा, राजौरी पूंछ अजला के अंदर मुगल रोड के अंदर क्या कुछ तफसीलात है? जो बर्फबारी है, बारिशों का सिलसिला जो जारी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी का सिलसिला थम